नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग गणित विषय का अति महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज से जुड़े हुए भी कई चैप्टर हैं, जैसे लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डीआई वगैरह। इसलिए गणित विषय में परसेंटेज का बहुत महत्व है और हम लोग समझ के पढ़ेंगे, ना कि रट के। तो आइए चलते हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का अर्थ समझेंगे। तो प्रतिशत का अर्थ, इसको दो भागों में ब्रेक कर लेंगे, उसी से पता चल जाएगा। प्रतिशत, इसका मतलब है प्रति सैकड़ा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी परीक्षा में 10 में 3 अंक मिले, ठीक है, तो ये 10 में है। अगर हम इन्हीं अंकों को किसी भी तरीके से 100 में बता पाएं तो ये हो जाएगा प्रतिशत में, यानी 30/100 है, इसको हम लोग प्रतिशत में लिख सकते हैं। यानी जब हम कोई आंकड़ा 100 में बताते हैं तो वह प्रतिशत में होता है। इसके बाद हम लोग किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले 10% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो 10 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब है बटे 100। प्रतिशत का अर्थ है बटे 100। काटपीट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, यानी 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। इसी प्रकार 20% को लिखेंगे 20/100। काटपीट कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/5। इसी प्रकार 25% को भिन्न में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 25 बटे, प्रतिशत का अर्थ है बटे 100। काटपीट कर लेंगे और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ऐसे ही 50% को लिखेंगे 50 और प्रतिशत का अर्थ है बटे 100। इसमें काटपीट कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 100%, इसको लिख सकते हैं 100/100। इसका अर्थ हो जाएगा 1। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1। इस प्रकार जैसे जिस सवाल में परसेंटेज आएगा उसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि प्रतिशत जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 25% को लिख सकते हैं 1/4। अब अधिक है तो जब शब्द अधिक आएगा तो हम लोग प्लस का चिन्ह यूज करेंगे और जब कम आएगा तो उसके लिए माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। तो इसके आगे हम लोग प्लस लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोग हर को लिखेंगे। हर कितना आया है, 4, और 4 में एक जोड़ेंगे तो इसके बाद लिखेंगे 5। 4 में जोड़ेंगे एक, लिखेंगे 5। अब इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो हमको क्या निकालना है, आखिरी में प्रतिशत कम निकालना है। तो प्रतिशत कम देखिए कैसे निकालेंगे। ये परसेंटेज की लाइन है, जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसको ऊपर रखेंगे। प्रतिशत में किसको बदलना है, कम को। और कम और ज्यादा का मतलब है अंतर। इन दोनों में अंतर कितना है, 1। 4 5 से कितना कम है, 1। तो जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसको ऊपर रखते हैं।
कम है तो नीचे ज्यादा रखेंगे, अगर यहाँ ज्यादा होता अधिक होता तो नीचे कम रखते, हमेशा इसका विपरीत रखते हैं। तो कम है तो नीचे ज्यादा रखेंगे 5, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। काट पीट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। इसका मतलब है आपका ऑप्शन सेकंड वाला बिल्कुल सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें भी दोस्तों पहला काम वही करेंगे कि जो प्रतिशत है भिन्न में बदलेंगे, 20% को भिन्न में बदलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/5। 20% को अभी हमने बदला था भिन्न में तो 1/5 आया था। कम है तो हम लोग इसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस। इसके बाद वही काम जो पिछले सवाल में किए थे, 5 लिखेंगे और 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। अब हमको क्या पूछा है, ये लास्ट में दिया है, प्रतिशत अधिक पूछा है, तो हम लोग प्रतिशत अधिक निकालेंगे। ये प्रतिशत की लाइन है, जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो अधिक को बदलना है। अधिक और कम का मतलब है अंतर। 5 4 से कितना अधिक है, 1। अधिक है तो इसका विपरीत नीचे रखेंगे, कम। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव कितने से गुणा करते हैं, 100 से। काट पीट कर लेंगे। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 25%। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर लिखा है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो सबसे पहला काम, हम 40% को भिन्न में बदल लेंगे कि हम लोग 20% को लिख सकते हैं कितना, 1/5। तो 40% इसका दूना होगा और इसको हम लोग लिख देंगे 2/5। तो 40% की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2/5। अब इसके आगे वृद्धि लिखा है तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। इसके बाद फिर वही हर लिखेंगे 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। अब हमको देखें सवाल में निकालना क्या है कि खर्च ना बढ़े, कितने प्रतिशत कम करना है, तो कमी निकालना है, प्रतिशत कम। ये परसेंटेज की लाइन है, जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसको ऊपर रखते हैं। कम को बदलना है तो 5 7 से कितना कम है, 2। कम है तो नीचे ज्यादा रखेंगे, दोनों में ज्यादा कौन है, 7। और इसको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे, कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 200/7%। भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 28 सही 4/7%। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों समझ में आ रहा है। दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति कितनी है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। दोस्तों जैसा हम लोग देख रहे हैं कि पहले परसेंटेज वृद्धि केवल एक बार ही होती थी, परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी, लेकिन अब इस सवाल में 2 बार परसेंटेज वृद्धि या कमी हुई है, तो इसको हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि दिया है तो 20% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे 1/5। वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह, कमी होता तो माइनस। दूसरी बार में क्या है, 20% कमी, तो 20% कमी है तो माइनस का 1/5 लिखेंगे। फिर जैसे पिछले सवाल में करते थे वैसे करेंगे, पहले हर लिखेंगे 5, इसमें 5 में 1 जोड़ेंगे 6 लिखेंगे, फिर दूसरी वाली भिन्न में 5 लिखेंगे हर,
और इसके बाद उसमें से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4। इनकी आपस में गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 6 चौक 24। तो देखेंगे आप लोग कि इसमें पहले 25 था, अब कितना हो गया 24, यानी कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 1 की। कितने में? 25 में। कमी हमेशा ज्यादा पर होती है, तो कमी हो रही है 25 पर, कितने की? 1 की। तो 100 पर कितने की होगी? 4% की। अगर 25 पर 1 की कमी है तो 100 पर कितने की कमी होगी? और परसेंटेज का मतलब ही है कि हमको 100 में आंकड़ा बताना है। तो 25 में 1 की कमी है तो 100 में कितने की कमी होगी? 4% की कमी होगी, यानी -4% कमी होगी। तो इस प्रकार आपका आंसर पहला बिल्कुल सही है, 4% की कमी। दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। लिखा है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई और टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले वही काम करते हैं। 25% को हम लोग लिखेंगे 1/4। वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह। दूसरी बार भी वृद्धि है 10% की, तो प्लस का 1/10। 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10। और फिर से वही काम करेंगे, पहले 4 लिखेंगे और 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5। फिर दूसरी भिन्न में 10 लिखेंगे और 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11। अब इनका आपस में गुणा करा लेंगे, 40 और ये हो जाएगा 55। तो यहां पर देखेंगे कि वृद्धि हो रही है, तो हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज वृद्धि। ये प्रतिशत की लाइन है। वृद्धि कितने की हो रही है? 15 की। वृद्धि हमेशा कम पर होती है, इसका अपोजिट नीचे रखेंगे, गुणे किस 100। काट पीट कर लेंगे, 2 से काट लेंगे 2, और इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा 37.5%। दोस्तों अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। संतरे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से संतरे की बिक्री में 10% की कमी हो गई, तो दुकानदार की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? तो सबसे पहले जो भिन्न परसेंटेज दिया है उसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो 20% का मतलब है 1/5, और वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। दूसरा 10% की कमी है तो माइनस का 1/10 लिखेंगे। वही काम जो पिछले सवालों में किया है, पहले 5 लिखेंगे, हर 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6। फिर दूसरी भिन्न का 10 लिखेंगे और 10 में से घटाएंगे तो 9 लिखेंगे। इनका आपस में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 54। इसमें हम लोग मौखिक समझ लेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कितने की हो रही है? 4 की। वृद्धि कितने की हो रही है? 4 की। वृद्धि हमेशा कम पर होगी, यानी 50 पर 4 की वृद्धि हो रही है, और प्रतिशत का मतलब है 100 में बताना है। तो जो 50 पर 4 की वृद्धि है तो 100 पर कितने की होगी? 8% की वृद्धि। इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही है? सेकंड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहला काम करेंगे, जो पहला वाला प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलेंगे, तो 1/10 लिखेंगे। 10% का मतलब है 1/10। बेईमानी करता है तो ये लाभ के लिए करता है, जानबूझकर करता है, तो प्लस का चिन्ह आएगा, लाभ के लिए प्लस का चिन्ह। दूसरे में फिर 10% की बेईमानी करता है, फिर से प्लस का 1/10 लिखेंगे। और जैसा पिछले सवालों में बताया है कि पहले हर लिखेंगे, हर में 1 जोड़ेंगे, 11 हो जाएगा। फिर अगले भिन्न का हर लिखेंगे और उसमें फिर अंश जोड़ेंगे और इनका आपस में गुणा करा देंगे। अब देखिए, पहले अगर 100 था तो अब कितना है? 121। तो इसका मतलब है
लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का, बोलो 21% का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ कितना है हमारा, 21%, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही है 100 पर बताना है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% की बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता ही है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो पहला काम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि दी है तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। 20% का मतलब है 1/5। वृद्धि हुई है तो प्लस का चिन्ह आएगा। वही काम करेंगे, पहले भुजा मानेंगे हम 5 और भुजा स्क्वायर है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। अब हमको निकालना है परसेंटेज वृद्धि। तो देखिए 25 पर कितने की वृद्धि हो रही है, 11 की। 25 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 11 की। तो 100 पर कितने की होगी, 44% बढ़ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर सही है सी। दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी। तो पहला प्रतिशत दिया है 50%, वृद्धि है तो प्लस का हम लोग 1/2 लिख लेंगे। 50% का मतलब है 1/2 और चौड़ाई में 10% का कमी हुई है तो इसको लिख लेंगे -1/10। ठीक है, अब पहला काम वही 2 लिखेंगे और 2 में एक जोड़ेंगे 3, फिर 10 लिखेंगे और 10 में इसे घटाएंगे कितना 9, गुणा कर लेंगे तो यहां पर आएगा 20 और यहां पर आएगा 27। प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। वृद्धि 7 की हो रही है, वृद्धि हमेशा कम पर होती है और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव कितने से गुणा करते हैं, 100 से। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 35%। तो आपका आंसर है कि 35% की वृद्धि होगी। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें लिखा है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसमें भी 25% की वृद्धि है तो प्लस का 1/4 लिखेंगे। यहां पर चौड़ाई की वैल्यू ही हमको निकालनी है, तो ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम 4 लिखेंगे और 4 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। अब यहां पर हमको कौन सी संख्या लिखें कि इनका आपस में गुणनफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखो इसकी जगह पर लिखना पड़ेगा 5 और इसकी जगह पर लिखेंगे 4। तब हो जाएगा 4 पंचे 20 और यहाँ भी 4 पंचे 20। तब क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी इसकी जगह पर 5 लिखना पड़ेगा और इसकी जगह पर 4। अब हमको निकालना है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए करेंगे कमी कितने की करनी पड़ेगी, 1 की। कमी हमेशा ज्यादा पर, इसका अपोजिट नीचे लिखते हैं और गुणे 100 करेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इसमें लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान कांस्टेंट है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल आर स्क्वायर से मतलब है। तो 50% का मतलब है 1/2। वृद्धि हुई है तो प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। पहले हम
आर मानेंगे 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, फिर 2 में एक जोड़ देंगे 3, 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 9। अब हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि यहाँ पर कितने की हो रही है 5 की। वृद्धि है तो नीचे कम रखेंगे, इसका अपोजिट रखा जाता है 4 और गुणे 100। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 125%। इसका मतलब है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया दोस्तों? अब प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। इसमें लिखा है एक गोले की त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हमको 4/3 और पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। हमको मतलब किससे है, आर से। तो पहले हम 10% को भिन्न में बदल लेंगे और माइनस का 1/10 लिखेंगे, क्योंकि माइनस का 1/10 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर घटाना है। तो पहले हम आर की वैल्यू मानेंगे कितनी 10, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 10 में से एक घटाएंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा 729। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। अब इसमें हम लोग कमी निकाल लेते हैं, तो प्रतिशत कमी, कमी कितने की हो रही है 271 की। कमी हमेशा ज्यादा पर होती है और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे। आपके आंसर आ जाएगा 27.1%। और प्लस का आया है तो इसलिए इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला बिल्कुल सही है, 27.1%। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इसमें लिखा है एक व्यक्ति ने 2 गायों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचा। एक गाय को उसने 10% लाभ पर और दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचा, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। दोस्तों जैसे हमको पता है कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। इसलिए इसका 10% और न 10% नहीं निकालेंगे, तो इसमें हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले वाला लाभ दिया है तो हम प्लस का 1/10 लिखेंगे। दूसरी बार हानि वाला दिया है तो माइनस का 1/10 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, 10 में एक जोड़ेंगे 11, इसका 10 लिखेंगे और 10 में से एक घटाएंगे, गुणा करा लेंगे। तो देखिए इसमें कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 1 की। और कितने में कमी हो रही है, कमी हमेशा ज्यादा पर होती है 100 पर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 1% की कमी हो रही है, 100 पर 1 की कमी हो रही है। इसका मतलब 1% में बदल जाएगा, 1% की कमी हो रही है या 1% की हानि होगी। तो इसमें बताइए कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 100 पर 1 की हानि हो रही है। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि हमको आंकड़ा 100 में बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1% की हानि। दोस्तों इसका मतलब है आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो सबसे पहले 10% भिन्न 10% की वृद्धि दिया है तो इसको हम लोग भिन्न में बदल लेंगे और पहले भुजा मानेंगे 10, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000
और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का क्यूब होता है 1331। अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि कितने की हो रही है? 331 की। वृद्धि हमेशा कम पर होती है, यानी 1000। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव कितने से गुणा करते हैं? 100 से। 2 जीरो काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 33.1%। प्लस का आया है, इसका मतलब है आयतन बढ़ जाएगा। और कितने प्रतिशत बढ़ेगा? 33.1%। इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। इसमें लिखा है एक भिन्न के अंश में 600% की वृद्धि और हर में 200% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 14/5 आती है। मूल भिन्न ज्ञात करो। तो दोस्तों पता है कि हम लोग 100% को कितना मानते हैं? बोलो, 1। 100% को मानते हैं 1। अब 600% की वृद्धि है, हम लोग भिन्न को मान लेंगे x/y। अब अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 600% की वृद्धि। तो 600% का मतलब है 6 की वृद्धि हुई है। 600% का मतलब क्या है? 6 के बराबर होगा। तो 6 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब अब कितना हो गया है? बोलो, 7। ठीक है, 600 वृद्धि का मतलब है 6 की वृद्धि हुई। और हर में कितने की वृद्धि हुई है? 200% की वृद्धि हुई है। तो 200% का मतलब है 2 की वृद्धि हुई, यानी अब हर कितना हो गया? 3। अब हर कितना हो गया है? बोलो, 3। और ये कितने के बराबर है? 14/5 के बराबर है। तो हमको मूल भिन्न निकालना है, यानी x/y का मान निकालना है। काट पीट कर देंगे, 7 दूनी 14 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूल भिन्न हमारी आ जाएगी 3 दूनी 6/5। मूल भिन्न कितनी आ जाएगी? 6/5। इसका मतलब है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। परसेंटेज में आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैथ में रटेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। आप इसकी एक्सरसाइज लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।